मोदी विरोध के चक्कर में राहुल गांधी इतने परेशान है कि वह जो कर रही हैं उससे देश के लोग काफी हैरान हैं। बीते 11 सालों में राहुल गांधी ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही है। लोग उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर रही हैं। देश के लोग सिर्फ और सिर्फ अपने प्रधान सेवक पीएम मोदी के साथ में खड़े हैं। यही वजह है कि सारे दाव पेच आजमा लेने के बाद भी राहुल गांधी कुछ नहीं कर पा रही हैं और अब विदेश जाकर भारत के महान लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। वोट चोरी का मुद्दा फ्लॉप होने के बाद अब राहुल गांधी अलग अलग मुद्दे तलाश रहे हैं। यही वजह है कि बिहार चुनाव छोड़कर वह विदेश पहुंच गए हैं। उनके विदेश यात्रा से आए वीडियो से काफी बवाल मच चुका है। बीजेपी के नेता वीडियो दिखाकर राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। वीडियो के बारे में हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि भारत के इसी महान लोकतंत्र की वजह से राहुल गांधी कोई भी आरोप लगाकर निकल जाते हैं और उसको है ना कोई भी सबूत भी उनको लेकर नहीं देने पड़ते हैं। वहीं जब कोर्ट में वो फंसते हैं तो माफी मांग कर निकल लेते हैं। इससे पहले चीन वाले मामले को लेकर भी राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साधते थे और आरोप लगा रहे थे कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि आप किस आधार पर यहां आरोप लगा रही हैं कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है, तो राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया में छपी खबर के आधार पर वहां आरोप लगा रहे थे। वहीं अब उसी तरह वहां वोट चोरी को लेकर भी आरोप लगा रही हैं, लेकिन ना तो हलफनामा दे रही हैं और ना ही सबूत लेकर कोर्ट जा रही हैं। राहुल गांधी के पास सिर्फ और सिर्फ आरोप ही हैं, कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर सबूत होते तो राहुल गांधी आरोप लगाने से पहले कोर्ट पहुंच गए होते। लेकिन देश के लोगों को गुमराह करने के लिए एक बार फिर से वह चालें चल रही हैं, लेकिन इस बार वह एक्सपोज हो गई हैं। वहीं अब कोलंबिया में राहुल गांधी द्वारा लोकतंत्र पर दिए गए बयान को लेकर भारत में हंगामा मच गया है। राहुल गांधी ने कोलंबिया में कहा कि सबसे बड़ा जो जोखिम है वह यह कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। वहीं अब राहुल गांधी के इस बयान को एक्स पर शेयर कर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने लिखा कि एक बार फिर राहुल गांधी विदेश में जाकर भारतीय लोकतंत्र और उसकी जनता की निंदा कर रही हैं, सिर्फ इसलिए कि जनता ने उन्हें 90 से ज़्यादा बार नकार दिया है। 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान यही व्यक्ति दुनिया भर में दौड़ दौड़ कर भारतीय चुनाव में विदेशी एजेंसियों के हस्तक्षेप की मांग कर रहा था। ऐसा खतरनाक और भ्रमित व्यक्ति जिसका भारतीय पर कोई भरोसा नहीं है, विपक्ष का नेता बनने लायक नहीं है। वहीं एक दूसरे पोस्ट में अमित मालवीय ने लिखा कि मैंने इतनी बकवास एक साथ नहीं सुनी। अगर कोई समझ सके कि राहुल गांधी क्या कहना चाह रही है तो मुझे खुशी होगी, लेकिन आप सभी भी मेरी तरह हैरान हैं तो निश्चिंत रहें, आप अकेले नहीं हैं। दोस्तों, विदेश से आए राहुल गांधी के तमाम वीडियोस को देखकर देश के लोग काफ़ी हैरान हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष सेम पित्रोदा कहते हैं कि पाकिस्तान में उन्हें घर जैसा महसूस होता है और राहुल गांधी विदेश जाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे महान है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिए और पीएम मोदी भी जरूर लिखिए, ताकि राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोगों को राहुल गांधी की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। दोस्तों, इस समय पर राहुल गांधी बैकफुट पर आ गए हैं और किस मुद्दे पर वो गिर गए हैं ये हम सब कुछ इस खास रिपोर्ट में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही काम की जानकारी सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी खबर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। राहुल गांधी की विदेश दौरे को लेकर काफी बवाल है। राहुल गांधी एक बार फिर देश हित से जुड़े मामलों को लेकर सवालों की घेरे में हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोलंबिया में देश के लोकतंत्र और भारत और चीन के रिश्तों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम चीन की तरह लोगों को दबा नहीं सकते। कोलंबिया की एक यूनिवर्सिटी में एक संवाद कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या अगले 50 वर्षों में भारत और चीन दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि मुझे चीन के बारे में तो पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत खुद को दुनिया का नेतृत्व करने वाला मानता है। भारत चीन का पड़ोसी और अमेरिका का घनिष्ठ साझेदार है। हम ठीक उसी जगह पर बैठे हैं जहां दोनों ताकतें आपस में टकरा रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है और वह बेहद आशावादी है, लेकिन साथ ही भारतीय ढांचे में कुछ खामियां हैं जो जोखिम है जिनसे भारत को पार पाना होगा। सबसे बड़ा जोखिम लोकतंत्र पर हो रहा हमला है। भारत अपने सभी लोगों के बीच संवाद का केंद्र है।
विभिन्न परंपराओं, धर्म और विचारों को जगह की जरूरत होती है और उस जगह को बनाने का सबसे अच्छा तरीका लोकतांत्रिक व्यवस्था है। विदेश में राहुल गांधी द्वारा दिया गया यह बयान का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो दिखाकर बीजेपी के लोग निशाना साध रहे हैं और राहुल गांधी पर विदेश में भारत को बदनाम करने का आरोप लगा रही हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक तरफ तो एशिया कप में पाकिस्तान पर भारत की जबरदस्त जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम को कोई बधाई नहीं दी। भारतीय क्रिकेट टीम की जबरदस्त जीत के बाद पूरे देश भर में जहां खुशी का माहौल था, इस तरह का तमाम आरोप लगाकर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। वहीं राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया मौजूदगी को लेकर टिप्पणी भी की है। उन्होंने कहा कि मेरा सोशल मीडिया पर बड़ी उपलब्धि है, लेकिन मैं उस पर निर्भर नहीं रहता, वह बस सिर्फ दिखावा है। लेकिन राहुल गांधी के इस वीडियो को शेयर कर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा कि मेरी सोशल मीडिया पर अच्छी खासी मौजूदगी है, लेकिन मैं इस पर भरोसा नहीं करूंगा, यह सब बकवास है। शहजाद पूनावाला ने आगे कहा कि राहुल गांधी ये मानते हैं कि उनके फॉलोअर्स और विचार ऑर्गेनिक या भारतीय नहीं है, कोई भी दिन बिना शर्मिंदगी के नहीं जाता। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी का वीडियो एक्स पर शेयर कर लिखा है कि राहुल गांधी ने विदेश धरती से भारतीय लोकतंत्र पर एक बार फिर से हमला किया। राहुल गांधी संविधान विरोधी हैं। राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ हैं। राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं। राहुल गांधी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा वो विदेशी हाथ कौन है जो उन्हें बार बार भारतीयों को गाली देने पर मजबूर कर रहा है। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर वीडियो और तस्वीर शेयर करके लिखा, कर्नाटक के दलित संगठन 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बड़े पैमाने पर विरोध कर रही है और राहुल गांधी क्या करते हैं, एक हारे हुए व्यक्ति की तरह वहां बढ़ते हुए गुस्से से पूरी तरह वाकिफ होकर एक और गुप्त विदेश यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष की पूर्ण होने की उपलब्धि में विजयदशमी समारोह का आयोजन किया गया। संघ दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है, सब जानते हैं, पर क्या कभी स्वयंसेवक को चंदा मांगते देखा है आपने? नहीं देखा होगा, क्योंकि संघ चंदा नहीं लेता है, वह सिर्फ देश सेवा में लगा रहता है। लेकिन विपक्ष के लोग संघ से चिढ़े रहते हैं। वहीं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के नजदीक पोरू के एक सरकारी स्कूल में गुरुवार को बिना अनुमति गुरु पूजा और विशेष शाखा ट्रेनिंग आयोजित करने के आरोप में चेन्नई पुलिस ने आरएसएस के 39 स्वयंसेवकों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि आरएसएस कार्यकर्ता बिना पूर्ण अनुमति के स्कूल परिसर में पूजा और प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर रहे थे। इससे पहले आरएसएस की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए स्मारक डाक टिकट और सिक्का को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। दोस्तों, जब सीज फायर हुआ था उस समय पर भी राहुल गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के सहारे पीएम मोदी पर अमेरिका के आगे सरेंडर करने का आरोप लगाया था। उनके लिए अब कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। अब कांग्रेस पार्टी सवालों की घेरे में आ गई है और कांग्रेस के नेता ही एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। बिहार में चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में चुनावी माहौल गर्म है। इसके अलावा देश में त्योहार का माहौल है, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विदेश यात्रा पर हैं। वहीं बिहार में इस वक्त राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस 26/11 के मुंबई हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई न करने को लेकर भी बैकफुट पर है। अब दोस्तों, सवाल उठने लगा है कि जो पी चिदम्बरम ने इतने सालों बाद मुंबई हमले पर खुलासा करके बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, क्या वह जानबूझकर कांग्रेस की पिछली सरकार को कमजोर दिखाने का प्रयास कर रही हैं? क्योंकि जब से उनका इंटरव्यू आया है, कांग्रेस के भीतर इस तरह के कई सवाल खड़े हो रही हैं। उनकी अपनी पार्टी में कई वरिष्ठ नेताओं को विदेशी प्रेशर जैसा सनसनीखेज दावा अब करने का औचित्य समझ में नहीं आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी हाल ही में जो पी चिदम्बरम ने दावा किया था, यह बात काफी उछाली जा सकती है, जिसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सवाल उठाया है कि क्या तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या फिर सोनिया गांधी ने विदेशी दबाव में आकर चिदम्बरम के निजी विचार को दरकिनार किया था। बीजेपी के नेताओं ने चिदम्बरम के बयान के सहारे कांग्रेस पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है और राहुल गांधी के विदेश से लौटते ही इस मुद्दे पर उनकी आफत बढ़ सकती है। मोदी विरोध के चक्कर में राहुल गांधी अक्सर कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे वह खुद ही सवालों की घेरे में आ जाते हैं। लेकिन अब बीजेपी सवाल उठा रही है कि हमेशा विदेश की धरती से वह इस तरह भारत को बदनाम करने का काम क्यों करते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी के काम के नाम पर तो मोदी सरकार को घेर नहीं पा रही है। भारत में लोग उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर रही हैं, तो अब वह देश की छवि खराब करने वाले बयान दे रही है।
विदेशी धरती पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है जिससे सत्ता पक्ष को हमलावर होने का मौका मिल गया है। राहुल गांधी की ओर से भारत के लोकतंत्र की आलोचना करना है ना एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसको लेकर हर कोई राहुल गांधी को घेर रहा है। राहुल गांधी ने दोस्तों भारत के लोकतंत्र पर हमले को देश की सुरक्षा के लिए और देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत चीन की तरह अपने लोगों को दबाकर नहीं चल सकता। राहुल गांधी ने आज ये कहा कि भारत इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में अपनी मजबूत सीमाएं रखता है और उन्हें देश के भविष्य पर भरोसा है। लेकिन दोस्तों साथ ही में राहुल गांधी ने खामियाबी गिनाई है और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर जो खतरा है ना वह बहुत बड़ा है और ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र स्तर पर भारी भ्रष्टाचार है और डिसेंट्रलाइजेशन ही सबसे बड़ा समाधान है। राहुल गांधी ने अपनी सोशल मीडिया की मौजूदगी को लेकर भी कई टिप्पणियां की हैं, आरएसएस पर भी बयान दिए। साथ ही में दोस्तों राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर भी बयान दिए हैं, जिसके बाद उनके जो साथी दल है ना वह भी राहुल गांधी के खिलाफ आ चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने भी उन्हें सोच समझकर बोलने की सलाह दी है। अब दोस्तों आपसे बात करते हैं, आपको क्या लगता है राहुल गांधी का ये बयान देश के लोकतंत्र पर चोट है? तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, देश से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब सवाल आपसे, राहुल गांधी के इस बयान पर आप लोगों की क्या राय है? नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हर देशभक्त तक ये सच्चाई पहुंचे। देश पहले है या पार्टी? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आप भी मानते हैं कि भारत की लोकतांत्रिक छवि सबसे ऊपर है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका फर्ज बनता है। और इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको ऐसी ही एक्सक्लूसिव जानकारी सबसे पहले मिल पाएगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.